तैयार नहीं है तो तैयार होना पड़ेगा। हमने पंकज चौधरी के गले में मोहिनी का कांटा फंसा दिया है। अब इसे फांसी का फंदा वो खुद बना लेगा। हमारे प्लान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा। अब सब के सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? बताओ ना, सुबह से कहाँ गायब थे? भगवान जी, हम अपने बड़ों से झूठ बोलने जा रहे हैं, लेकिन हम ये उनके भले के लिए कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। चिरैया, बड़की दादी, हम तो राशन लाने गए थे। अच्छा, जब मैंने राशन वाले को फोन किया ना तो उसने बोला कि तुम वहाँ गई नहीं थी। हाँ, नहीं गए थे। मतलब गायत्री दीदी, हम हमारे वाले राशन की दुकान पर नहीं गए थे। वो ना, हमें एक चाची के बारे में पता चला, वो राशन बेच के अपना घर चलाती हैं। तो हमने सोचा कि हम आज उनसे राशन ले लेते हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। हमारा मतलब उनकी मदद हो जाएगी, इसलिए हम उनके पास चले गए। बेचारे गरीब है ना, और उनकी दुकान ना दादी यहाँ से काफी दूर है, इसलिए हमें लौटने में देर हो गई। हमने विधायक जी को बताया था, है ना? तुम तो झूठ भी बहुत मीठा बोलते हो। दादी, इतना सारा सामान बुलबुल अकेली थोड़ी ना लाती, हम ही गए थे बुलबुल के साथ। ओ, टूटे हाथ से सामान उठाने गए थे? तो टूटा हुआ हाथ दर्द भी कर रहा होगा। हाँ दादी, बहुत बहुत भारी था। बसो, कंप्यूटर ट्रेनिंग बड़की दादी, ये देखिए। और तू कलाकार? क्यों बड़की दादी, इससे पहले कि आप हमसे पूछे कि हम कहाँ गए थे, हम आपको खुद बता देते कि हम कहाँ गए थे। बड़की दादी, हम आपके काम के लिए गए थे, एक नया ऐप ढूंढ के लेके आए हैं। इससे आप यहाँ बैठे कौन कहाँ क्या कर रहा है ऐसे पता लगा सकते हैं। अच्छा, दिखाएं? ये तो काम की चीज है। दिखा दिखा दिखा। चिपकली, चिल्ला क्यों रही है? अगस्त्य, जरा पलट तो, अपना चेहरा तो दिखा। तू कहाँ गया था? तेरे होठ लाल क्यों है? ये क्या है? कहाँ गया था तू? और तेरे होठ क्यों लाल है? सच सच बताना, झूठ बोला तो तेरे खैर नहीं। अगस्त्य भैया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हमने पहले भी आपको मना किया था ना। अरे लेकिन अगस्त्य ने किया क्या? वो तो बताओ। पान खाकर आए आप दोबारा? आपने वादा किया था कि आप दोबारा नहीं खाएंगे। हाँ, कहा था। सॉरी दादी। चिरैया और कुछ समझे ना समझे, हर किसी की चोरी जरूर पकड़ लेती है। सही कहा, ये नवाबी मोरे घर में ना चलेगी। जा मुंह धो के आ।
तुम सब भी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सब लोग मिलके कोई ना कोई तो खिचड़ी जरूर पका रहे हैं, लेकिन कौन सी खिचड़ी पता तो लगाना ही होगा। मंदिरा जी, हमने आपको इस घर में रहने के लिए कमरा तो दिया है, तो फिर आप हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? वो हम अपना फ्यूचर देख रहे थे। यू नो फ्यूचर यानी कि भविष्य। बस एक बार पंकज चौधरी को सजा मिल जाए, उसके बाद हमें पूरा यकीन है कि हम दादी का दुल्हन नंबर 1 वाला चैलेंज भी जीत जाएंगे और विजय को तुमसे छीन भी लेंगे। वैसे तुम इस घर में सूटकेस लेकर तो आई होगी ना? निकाल लो और अपनी पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे अब गिनती के दिन रह गए हैं। और हम तो बस यहाँ ये देखने आए थे कि जब हम विजय के साथ होंगे तो हम इस बेड के कौन से साइड पर सोएंगे। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? हम हंसे नहीं तो क्या करें मंदिरा जी, आप बातें ही ऐसी कर रही हैं। आधा सच और आधा फसाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पंकज चौधरी को सजा भी मिलेगी और प्रभात भैया को न्याय भी मिलेगा, लेकिन इन दोनों बातों के अलावा आपने जो भी कहा ना, वो सच नहीं होगा। बड़की दादी की दुल्हन नंबर 1 की चुनौती हार कर आप ही इस घर से जाएंगी। और हाँ, हम सूटकेस लेकर आए थे, आपको चाहिए हो तो बता देना, हम दे देंगे। वो तो वक्त ही बताएगा बुलबुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर फिलहाल अगर आपको अपने दिन में सपने देखने से फुर्सत मिल जाए तो हम थोड़ा काम पे ध्यान दे दें। विधायक जी ने हम सबको बुलाया है युग के कमरे में अभी। चलिए। अरे वाह गायत्री, ये भूरे बाल, गोरा रंग, तुम तो एकदम धमाल लग रही हो। ये मंदिरा जैसी 4-5 लड़कियां भी ना तुम्हारे आगे फेल फेल। हमारे कमरे में गोरी में ऐसा तो सपना देखने की कभी हिम्मत नहीं हुई। थैंक यू भगवान। गोरी, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं, हमारा मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? गायत्री गोरी बाहर गई है और हमारे सामने अफलातून गोरी खड़ी है। गवारन गोरी बीवी से तो आप 100 गुना अच्छी हैं। यार, हम इतनी देर से हिंदी में बोले जा रहे हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो गोरी में हमें हु यू बेबी? माई सेल्फ रेशम, रेशम लाइक सिल्क। मी यू डांस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। गायत्री गोरी। हाँ तो और कौन? गायत्री गौरी बाहर गई है। जबानी फड़क रही है ना तुम्हारी, हैं? अंग्रेजी डांस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पुट्ठा खोड़ा साड़ी लगाम। गायत्री गोरी, उल्लू बनाया, चरखा चलाया। झूठ मत बोलो। छिपकलिया, जरा मेरे फोन पर तो घंटी बजा, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। कहाँ है?
राम 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 राम। अच्छा होता कि मैं पहले ही मर जाती, ये नजारा मुझे देखना नहीं पड़ता। अरे नालायको, दरवाजा तो बंद कर लेती। ये लीजिए भैया, मोहिनी के डेमो का इनविटेशन रेडी है। हाँ। और ये मेरे दोस्त का सिम कार्ड भी। दो। अगस्त्य, हमने सबसे कहा था ना कि सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। आज तो बुलबुल ने कह दिया कि पान खाया है, और वो बड़की दादी थी जो मान गई। अगर पंकज चौधरी होता, उसे शक हो जाता, हमारा पूरा खेल बिगड़ जाता। ये लो विजय, पर्चे वाले नंबर का सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिया, इनकेस अगर पंकज अंकल कॉल करे तो। अगस्त्य भैया, आप ना मोहिनी वाले अवतार में बिल्कुल धूम मचा देंगे। पंकज चौधरी को पता ही नहीं चलेगा। देखा नहीं कैसे वो आपकी फोटो देख के ही दौड़ा चला आया था। हाँ, लेकिन फोटो में तो हमने बाल छुपा दिए थे अगस्त्य के। लेकिन अब देखो, हाथ और पाँव के भी बाल निकालने पड़ेंगे। क्या? मतलब अग्गू चाचू को वैक्स करना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं क्या नहीं नहीं, अब जो भी है तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। भैया, पर मैंने सुना है वैक्सिंग से बहुत दर्द होता है। तो आप महसूस भी कर लीजिए। हम कल पंकज चौधरी के यहाँ जाएंगे, उसको मोहिनी से मिलने का न्योता देना। तुम वैक्सिंग कर लो। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो डरा ही दिया तुमने। दीदी, लेकिन तुम क्या कर रही हो? अपने घर में क्या तंग कर रही हो? तो और क्या करूं? जब से बड़की दादी इस घर में आई है, तब से तुमने मुझे सौतेला बना दिया। बड़की दादी तो मुझे बचपन से डांटती थी, पर तुम भी मुझसे बहुत कुछ छुपाने लग गए हो। मुझे बताओ ना, इस घर में चल क्या रहा है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी है तुम्हारी। मेरे कान जल रहे हो, देखो मेरी नाक भी लाल होगी। जरूर इस घर में ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। अरे दीदी, हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। विजय, जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाँ, तुम्हारी बुलबुल के साथ लड़ाई हुई है क्या? बोलो ना विजय। हाँ, वही तो, तुम्हारी बुलबुल से लड़ाई होगी, और कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। लेकिन दीदी, अभी हमें निकलना है। हम आराम से तुम्हें सब कुछ बताते हैं। सुनो। जरूर ये सब ना मंदिरा का क्या धरा है। चल, अच्छा है मेरे उपन्यास का नया पढ़ा। सौतन ने डाली दरार और दुल्हा कर बैठा दुल्हन से टकरा। वाह 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 वाह। नहीं बुलबुल, वो विक फिल्मी लगती है, लेकिन अगस्त्य के लिए बिल्कुल सही है। नहीं मंदिरा जी, वो बिल्कुल भी देसी नहीं लगती, कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। देखो, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें नहीं पता तो तुम मत बोलो। और वैसे भी विजय ने ये सब कुछ हमें तय करने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं। गायत्री दीदी, हमें माफ कर दीजिए, वो आपको थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा कि तुमने मुझे नहीं बताया, पर क्या करूँ, एक औरत हूँ और अब तो एक लेखिका भी। ठीक से पता नहीं कि क्या हुआ, पर ऐसी बातों का तो अंदाजा हो ही जाता है। जब मैंने वो राशन वाले को फोन किया और उसने कहा कि तुम वहां नहीं गई हो, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। हाँ गायत्री दीदी, आप ना किसी को बताइएगा मत। वो दरअसल विधायक जी ना हमें घुमाने लेके गए थे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेट पे लेके गए थे। डेट पे? विजय तुम्हें घुमाने लेके गया था? लेकिन कैसे, कब कर? दीदी वो हमें बड़की दादी का काम है, हम बस अभी आते हैं। अरे बुलबुल रुको, तो मुझे तुमसे बहुत कुछ विजय ने कहा कि बुलबुल के साथ फाइटिंग हुई और बुलबुल कह रही है कि विजय के साथ डेटिंग हुई है। ये चक्कर क्या है? अंगद, जी राघव जी। अरे आजकल ऐसी नकली पर्ची तो कोई भी बना सकता है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। जरा मेरे साथ अंदर आके कंप्यूटर पे देखो तो मोहिनी को। ढूंढते हैं इसको ताकि तसल्ली हो जाए। हाँ ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ।
घर वालों को आगाह कर देता हूँ। अरे अंकल जल्दी आओ भाई। हाँ राघव जी आता हूँ। विजय के बिना हम लोग कैसे खाना खा सकते हैं? घर का लड़का भूखा है और हम ये निकम्मे कलाकार के साथ बैठ के रोटी तोड़ी। मोड़े से ना होगा। पर बड़की दादी, चाचू ने ही कहा था कि हम खा ले, उन्हें देर हो जाएगी। नहीं बस, बड़की दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे भैया ने खाना नहीं खाया है और हम सब यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उठो। मी? हाँ तुम। एक ही तो निकम्मा है यहाँ पर, और कौन? बड़ा है खूनी वाला। अंगद का मैसेज आया है, प्रॉब्लम है। अंगद का मैसेज आया है, प्रॉब्लम है। ठीक है, चाचू नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बड़की दादी, आप मत उठिए, हम सब लोग विधायक जी के साथ खा लेंगे। लेकिन अगर आपने समय से नहीं खाया तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, परोस दे फिर, वरना तुम्हें ही डांट पड़ेगी। बुलबुल रुको। दादी को डाइट में क्या खाना है और क्या नहीं ना, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम जाकर अपना काम करो। दादी, आप ना सिर्फ सैलेड खाइए और ये मटर का सूप पीजिए। जितनी ज्यादा हरी सब्जियां खाएंगी ना, उतनी ही ज्यादा आपकी तबीयत भी हरी भरी रहेगी। भाभी, हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम थोड़ी देर आराम कर लें? बुलबुल, तुम जाओ, जाकर आराम करो। हमने कहा ना कि हम दादी का ख्याल रखेंगे। शुक्रिया मंदिरा जी। शुक्रिया क्यों, ये तो हमारा काम है। तुम जाओ। दादी और सैलेड दूं? नहीं नहीं। मंदिरा, ये क्या? बड़की दादी को शाही सलाद और हमें ये आधा कटा हुआ गाय भैंस का चारा दे दिया। ये देखो, इस खीरे में से ना पानी निकल गया है, इतनी कड़वी है। आजकल तुम ना घर वालों पे ध्यान नहीं दे रही हो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। बड़की दादी, आजकल इस घर में सारे काम ना सिर्फ आपके सामने नंबर बढ़ाने के लिए हो रहे, दिल से तो कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी, आप नाराज मत होइए। हम आपके लिए ना फ्रेश ककड़ी का सैलेड लेकर आते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ए अंगद, टाइप करो ना इसमें मोहिनी जी का नाम। ओ सर्च करो ना, क्या करते हो तुम? अरे पंकज भाई, सिर्फ मोहिनी टाइप करने से थोड़ी ना जानकारी मिलेगी, थोड़ा आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा ना। ऐसे दुनिया में बहुत सारी मोहिनी है। पंकज भाई, अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि मोहिनी दिल्ली की रहने वाली है। हाँ तो टाइप करो, मोहिनी दिल्ली से या अकबर इलाहाबादी, कुछ तो टाइप करो, कुछ तो निकलेगा। हाँ वही 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 वही। हाँ हाँ। अगर इंटरनेट पर कुछ नहीं आया तो इन्हें शक हो जाएगा और हमारा सच सामने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अकबर इलाहाबादी आपकी खिदमत में हाजिर है।